नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंडिया से सनफ्लावर सीड एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया से सनफ्लावर सीड का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, आपका प्रोसीजर क्या रहेगा और साथ में कितना प्रोडक्शन इंडिया से होता है और किन किन कंट्रीज में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि इंडिया से सनफ्लावर सीड का एक्सपोर्ट आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले HSN कोड की बात करें तो चैप्टर 12 में और इसका HS कोड जो है 120600 से शुरू होता है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ है 279 मैट्रिक टन का जो है सनफ्लावर सीड का जो है प्रोडक्शन इंडिया में रहा है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका सबसे नंबर 1 पे रहता है, उसके बाद ओडिशा आता है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और बिहार है, जहां पे जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पे भी जो है सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन रहता है। तो यहां पे वेस्ट बंगाल हो गया है, तेलंगाना हो गया है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, यूपी जैसे राज्यों में भी सनफ्लावर सीड की खेती की जा रही है, मतलब सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन यहां पे रह रहा है। अब सनफ्लावर सीड्स की फॉरेन में डिमांड क्यों है, किस इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है? मोस्टली जो है सीड्स जो है ऑयल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इससे ऑयल निकाला जाता है, ऑयल बनता है और सनफ्लावर सीड्स की जो है ऑयल की जो डिमांड है सब जगह है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जैसे यूक्रेन बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता था पहले, पर यूक्रेन में जब से ये प्रॉब्लम्स अभी रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो यहां पे जो है आप सब लोगों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इंडिया से भी अब कई लोग जो है सनफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर सीड्स का काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि दूसरी कंट्रीज में जो है उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके, क्योंकि रशिया और जो है यूक्रेन अभी उसको प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उनके वॉर की वजह से। और ये बहुत अच्छा चांस है अभी हमारे पास कि हम सनफ्लावर सीड्स का यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, और इंडिया में जो है सनफ्लावर सीड का प्रोडक्शन हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होता है, आप आराम से जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो टॉप 5 स्टेट बताए, कर्नाटका जो है इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, और जो टॉप 5 स्टेट हमने बताया 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का ये कवर अप यहाँ से कर लेते हैं। और 3 सीजन में इसको लिया जा रहा है, रवि और खरीफ और जायद के सीजन के अंदर, तो ये 3 सीजन में करीब आप इसको प्रोडक्शन ले रहे हैं। मैं बताऊं आपको तो इंडिया इज द 5 लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, चाइना एंड ब्राजील। तो दोस्तों, अच्छा प्रोडक्शन रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है, आपका मील इंडस्ट्री में, कन्फेक्शनरी पर्पज में यूज होता है। और इसमें विटामिन ई भी, मतलब हाईली रिच विटामिन इसके अंदर है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट करता है, ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे इसलिए जो सनफ्लावर ऑयल है इसकी डिमांड रहती है, और उसके लिए सीड की जरूरत पड़ती है जिससे जो है ऑयल निकाला जाता है। तो सीड की भी डिमांड उसी तरीके से फॉरेन मार्केट में बहुत अच्छी है, क्योंकि काफी अच्छी जो है इससे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और कुकिंग ऑयल में मेनली जो है ये काम में आता है। तो कई सारी जगह सनफ्लावर ऑयल का ही यूज लिया जाता है, और बहुत महंगा एक तरीके से ऑयल रहता है, तो जनरली बाहर ही एक्सपोर्ट इसको किया जाता है। अगर बात करें कि किन किन कंट्रीज के अंदर इसको इंपोर्ट जो है बहुत अच्छे से किया जा रहा है, टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें जहां से इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, जहां पे फिलीपींस के अंदर, यूके के अंदर, जापान में, USA में, वियतनाम हो गया है, कनाडा है, नीदरलैंड है, इन सब कंट्रीज के अंदर जो है आपका एक्सपोर्ट होता है यहाँ से सीड्स। करीब 23 और 24 के अगर आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो करीब 5000 से ज्यादा शिपमेंट जो है इसके एक्सपोर्ट किए गए सीड्स के, जो है यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया है इन मल्टीपल कंट्रीज के अंदर। हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं, काफी सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट कर रही है। हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर है जैसे रशिया, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना और तुर्की जो है हमारे टॉप कॉम्पिटिटर है। जैसे मैंने बताया, रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट कर गया है ये मार्केट, इसलिए अभी हमारे को जो है इसमें एंटर होने का मौका है और आप लोग जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं। और
इसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्री है, मतलब इस पे कोई रोक टोक नहीं है किसी तरीके की। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 0.15% मिल जाएगा इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। रोड टेप आपको इसमें 1% मिल जाएगा, तो करीब करीब 1% आपका रोड टेप और 0.15 आपका जो है यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक आपको देखने को मिल जाता है। वेराइटीज की बात करें कि कौन कौन सी वेराइटीज के सीड जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो मॉडर्न सूर्या, CO1, CO2, CO3, CO4 एंड कांति एंड भानु ETC वगैरह जो है इसके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह काफी सारी वेराइटीज ऑलरेडी जो है यहां से एक्सपोर्ट की जा रही है। और यहां से अगर शिपमेंट की और स्टोरेज की बात की जाए तो शिपमेंट जो है जनरली इसका बल्क ब्रेक कार्गो के अंदर जूट बैग्स के अंदर पैक होके जा सकता है, वुवन बैग्स के अंदर पैक होके जा सकता है, और वेंटिलेटेड कंटेनर्स के लिए होना चाहिए। एंड इसको किसी भी तरीके के मॉइस्चर से आपको प्रोटेक्ट करना रहेगा। टेम्परेचर जो इसका 5 डिग्री से 25 डिग्री के नीचे, मतलब लेस देन 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तो वो आपके लिए एक आइडियल कंडीशन रहेगी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो अगर दोस्तों आपको सनफ्लावर सीड का एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, तो उसके लिए कुछ मेजर डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं। जैसे आपको सबसे पहले GST लेना है, फिर आपको ID कोड लेटर लेना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, आपका कुछ RCMC बनेगा जो ऑयल सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आप RCMC बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है अगर आप प्रोसेस फूड या ऑयल वगैरह में जाने चाहते हैं तो आप FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है परफॉर्म इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, आपका यहाँ शिपिंग बिल फाइल होता है, पाइथो आपका बन जाता है, फ्यूमिगेशन होता है, सर्टिफिकेट वर्जन होते हैं और बिल ऑफ लेडिंग। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट भी बनाने रहते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो आपको शिपमेंट से पहले और कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के बाद भी बनाने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि अगर आप इंडिया से सनफ्लावर सीड का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सनफ्लावर सीड का आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको सोर्सिंग करना है बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का, जो भी वेराइटीज हमने बताई उस हिसाब से आपको अपना सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको मार्केट सेलेक्ट करना है कि किस मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ डेटा कलेक्ट करने हैं, प्राइसिंग वगैरह को एनालिसिस करना है कि कितने में खरीदेंगे, कितने में बिक रहा है। ये सब कुछ समझ लेने के बाद आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। जब भी आप कोई नाम डिसाइड करेंगे कंपनी का, उसके बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन, या आप प्राइवेट लिमिटेड बनाए, एक पार्टनरशिप बनाए, या LLP बनाए, या 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाए, या फिर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब एक GST नंबर लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपली एक GST नंबर लें और उसके बाद आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाए। वहां से आपको AD कोड के बारे में पता कर लेना है कि वहां से हमें ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। AD कोड जो होता है वो RBI के द्वारा उन बैंकों को दिया जाने वाला एक कोड होता है कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन कर सकते हैं, मतलब ऑथराइज्ड है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। तो इसलिए उन बैंकों को AD कोड दिया जाता है और उन्हीं बैंकों में हमें काम करना है जो बैंक जो है ऑथराइज होनी चाहिए। तो AD कोड लेटर आपको वहीं से लेना है, उन्हीं बैंकों से लेना है, और जहां पे आप अपना अकाउंट खुलाएंगे उसी बैंक से आपको AD कोड लगेगा। साथ में जब आपका ये अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं आप लोग, जो DGFT के पोर्टल, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से अप्लाई किया जा सकता है। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन जाएगा उसके बाद हम RCMC के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑयल सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का लगेगा। आपको DGFT की वेबसाइट से ये अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका ये सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा उसके बाद सिंपली आपको आइस गेट का रजिस्ट्रेशन कराना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। जिस भी पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट हुआ, सी पोर्ट हुआ, लैंड बॉर्डर हुआ, वहां पे हमें पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब हम पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वहीं पे हमें एक CHA कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें उसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस कराना जरूरी है। जब आपके पास एक CHA रहेगा तो वो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे अब आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू कर देना है। बायर फाइंडिंग के लिए कई सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो आप हमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के, वहां से आप उन चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को। तो यहाँ पे आपको बायर फाइंडिंग चालू करना है। जब बायर आपको मिल जाए उसको प्राइस देना है, उससे पेमेंट डलवाना है और उसके बाद जो है आपको मटेरियल डिस्पैच कर देना है। यहाँ पे आपका CHA जो कस्टम हाउस एजेंट रहेगा वो आपके सारा मटेरियल का कस्टम क्लियरेंस वगैरह करा देगा, सारे डॉक्यूमेंट फाइल करा देगा और मटेरियल को जो है शिप पे लोड कर देगा। और इस तरीके से जो है आपका सनफ्लावर सीड का एक्सपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकल वे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।